मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं नूपुर शर्मा जी का जो मेरे वीडियो अपलोड किया था उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कई हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं नूपुर शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, या बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने उनके लिए किए हैं। उसके संबंध में एक छोटा सा विश्लेषण और करना चाहता हूं, क्योंकि लोग के फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं। तो उसके लिए एक जो इनकी पत्रिका में योग है, क्योंकि 10 मिनट में आप कितना बता सकते हैं, तो जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना बताने की कोशिश की। और आगे मैं थोड़ा सा उनकी कुंडली का एक विश्लेषण और कर रहा हूँ। इस विश्लेषण में मुख्य बात है, जैसे आपने पूछा नूपुर शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के योग हैं या नहीं, कई बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो इस तरह के से कमेंट्स बहुत सारे हैं। मित्रों, इस बात को लेकर एक थोड़ी सी ज्योतिष में लोगों की भ्रांति रहती है कि कुंडली में सब कुछ लिखा होता है और वैसा वैसा ही होता है। इसमें ऐसा बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। अब जैसे यदि हम राजनीति को लेकर चलें, राजनीति में आपके योग हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो आपको मुख्यमंत्री ज़िंदगी भर रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं रह पाते हैं। कुछ समय बाद आप हार जाते हैं, फिर आप हट जाते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। आप प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर आप हारते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये जो सतत एक क्रिया है, इस क्रिया में अंतर ये पड़ता है कि जब हम किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं और उस पद का दुरुपयोग करते हैं, तो पाप हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई मुख्यमंत्री हैं, अपने चहेते लोगों को अधिकारी बनवा देते हैं, कई अच्छे लोगों को ठेका दे देते हैं और कई लंबे समय तक ये लोग बने रहते हैं। तो जैसे एक मुख्यमंत्री है, यदि बहुत अच्छा सक्रिय नहीं है लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता रहता है जो उसके इर्द गिर्द के हैं, और प्रकृति 10-20 साल तक रुक जाती है। फिर अल्टीमेट प्रकृति को करवट लेनी होती है, फिर उसका दुर्भाग्य जागृत होता है, फिर वह गिरता है। और जिन लोगों के लिए मुख्यमंत्री मंत्री लोग ये काम करते हैं, उन लोगों के जो गलत कर्म होते हैं, जैसे किसी अधिकारी की मुख्यमंत्री ने पोस्टिंग कर दी पैसे लेकर, फिर उस अधिकारी ने जनता को लूटना शुरू किया, तो जो वो जनता को लूट रहा है उसका जो पाप है वो मुख्यमंत्री को भी लगता है। तो ऐसे फिर इनके पाप चढ़ने शुरू होते हैं और व्यक्ति गिर जाता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होती है। जैसे नूपुर शर्मा जी के जो ग्रह योग हैं, मंगल और चंद्रमा, इनका बहुत अच्छा है लग्न स्थान पर। चंद्र राशि यदि हम देखें तो स्थिति बहुत सही बनती है। अच्छा, दूसरा है इसको गुरु की महादशा है। तो ये जो गुरु की महादशा है, ये भी इनके भाग्य के लिए उत्तम महादशा है, और 2035 तक ये महादशा चलेगी। 2019 से लेकर चल रही है, तो ये इनके लिए बहुत उत्तम महादशा है। अब ऐसे समय में यदि हम राजनीति के योग को देखें, तो राजनेता तभी बनता है जबकि उस पर कोई ना कोई कोर्ट केस लगेगा, या कोई ऐसी परेशानी में फंसेगा, या कहीं ना कहीं कोई आंदोलन में शामिल होगा। जो जितने अच्छे आंदोलनों में शामिल रहता है, जो जितने अच्छे लोगों के लिए जूझता है और इस तरीके के कई कंट्रोवर्सी क्षेत्र में आता है, तो उसकी तरक्की उतनी ज़्यादा होती है, ये गारंटेड है। अभी नया शिगुफा चल रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आ जाता तो कई सारे पीएचडी राजनीति में हो गए होते। पढ़े लिखे लोगों से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। नेता नेता होता है, हो सकता है 10वीं तक नहीं पढ़ा लिखा हो और बड़े बड़े लोगों को कंट्रोल कर लेता है, और हो सकता है ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा नेता हो, तो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। पर ऐसा कम होता है, क्योंकि ये एक नस्ल ही अलग है नेता वाली, जो उन्हें मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा कि आज कई विपक्षी लोग हैं, काम धाम के नहीं हैं लोग। कोई पप्पू बोलता है, कोई बबलू बोल जाता है, कोई पिता के बच्चों के लिए बोल देता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नतीजा क्या, आप जीरो हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में इतने जलील होने के बावजूद भी आदमी टिका हुआ है, ये एक बड़ी बात है। तो ये नेता के अच्छे गुण होते हैं। महात्मा गांधी इतने बड़े महात्मा थे, कई हठ धर्म उन्होंने अपनाए, मुझे जो करना करना है। तो उन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए जिसमें जनता की कोई चिंता नहीं की। कई निर्णय उन्होंने ऐसे लिए जो कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन नेता तो नेता है, मुझे चलाना अपनी। तो ऐसे जो लोग होते हैं यही नेता बनते हैं और यही देश का भाग्य बनाते हैं, और इन्हीं के माध्यम से कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आते हैं। तो नूपुर शर्मा जी की यदि कुंडली को देखा जाए तो निश्चित रूप से एक शेरनी की कुंडली है। मंगल चंद्र का लग्न स्थान पर होना, शनि से दृष्ट होना, और सबसे बढ़िया शत्रु स्थान पर केतु का होना, शत्रुहंता योग बनाता है। तो आप जो जानना चाहते हैं नूपुर शर्मा मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं, तो नूपुर शर्मा जी मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं।
योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके ऊपर कितने केस लगे जब वो सांसद थे। एक वीडियो तो सांसद में रोते हुए संसद में उनका आया था कि मुलायम सिंह ने कितना परेशान कर दिया था, झूठे उनके ऊपर कितने केस ला दिए थे, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई और परेशानी से उभर के आए और आज देखो कितने कड़क मुख्यमंत्री के रूप में और एक नई दिशा दे रहे हैं। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं, जो ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करके आते हैं, यही बहुत अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री साबित होते हैं। तो नूपुर शर्मा जी के बारे में आप जो जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, तो ये पक्का है कि इनकी राजनीति का भविष्य बहुत अच्छा है और राजनीति का भविष्य 2019 से 2035 तक तो इनको कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में जो बीजेपी का इनका 6 साल का बाहर इनको किया है, तो वो भी बीच में विड्रॉ करना पड़ेगा। वापस ये राजनीति में आएंगी, अपना भाग्य चमकाएंगी और अपने ये सारे कार्यों को भी करेंगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नूपुर शर्मा जी का भाग्य अभी चल रहा है। सब परिस्थितियों को जीतने के बावजूद ये उच्च पद को प्राप्त जरूर करेंगी। और आप जो इच्छा रखते हैं कि नूपुर शर्मा जी मुख्यमंत्री बने या ना बने, तो उसके लिए आप ना बनने का तो सवाल इसमें नहीं है, क्योंकि कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं जो नापसंद नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी नूपुर यदि नाम देखा जाए तो वृश्चिक राशि बनती है, वह चंद्र की नीच राशि है। जन्म कुंडली में देखा जाए तो चंद्र की उच्च राशि के साथ मंगल विराजमान है। तब ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति जुझारू होता है और अपनी बात मनवा कर रहता है। जो उसे कहना है, जो उसे करना है, डंके की चोट पर कह भी जाता है। आपने उनके कटाक्ष भी देखे होंगे, आपने उनको देखा भी होगा। तो कहीं से कमज़ोर ये कुंडली नहीं है। तो वर्तमान समय में थोड़ा सा उन्हें सजग रहने की आवश्यकता है और आने वाले समय में सब परिस्थिति बेहतर होंगी, अच्छी राजनीति होगी, अच्छे नए से लोग आएंगे और वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उस दृष्टि से नूपुर शर्मा जी के योग इसमें अच्छे बनते हैं। अब नूपुर शर्मा जी का एक योग मैं आपको और बताता हूँ। उस योग में क्या होता है कि कई बार व्यक्ति नेगेटिव रहता है और फिर भी उसको रिजल्ट्स पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। उस योग की विशेषता, जैसे चामर योग का वर्णन मैंने पहले भी किया था, ये व्यक्ति को कीर्ति बढ़ाने वाला योग ही होता है। चाहे व्यक्ति नेगेटिव बोले, चाहे व्यक्ति पॉजिटिव बोले, उसकी प्रसिद्धि होनी है। जब किसी व्यक्ति की नेगेटिव बात को भी लोग अच्छा मान रहे हैं या उसके लिए समर्थन लोगों का मिल रहा है, इसका मतलब व्यक्ति बड़ा धुरंधर होगा, तब तो नेगेटिव बातों का समर्थन मिलता है। पॉजिटिव बातों का हर व्यक्ति को मिल जाता है। जब नेगेटिव बातों का भी समर्थन मिल जाए तब समझ जाओ आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। मंगल चंद्र का योग मोदी जी की कुंडली में है। वही अमेरिका जो उनको वीज़ा नहीं दे रहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वीज़ा लेके खड़ा हुआ, भाई साहब आप आइए। वो व्यक्ति नहीं गए, व्यक्ति ने सोचा ही नहीं था मुझे विदेश जाना है, आदमी जिद पकड़ के बैठ गया और अल्टीमेट आपको झुकना पड़ा। वही योग इस कुंडली में भी है कि चाहे लोग कुछ भी विरोध कर लें, लेकिन ये महिला एक दिन उच्च पद को प्राप्त जरूर करेगी। ये इसमें योग बनते हैं। जिसके विपरीत समय में उत्तम कीर्ति की प्राप्ति हो जाए। मोदी जी के समय में गोधरा कांड एक दुर्भाग्य था जो अपराधियों और आतंकियों के द्वारा किया गया। तो उसकी जब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जब उस पर अटैक किया गया तो स्थिति नेगेटिव हुई। तो नेक्स्ट चुनाव में वही मुद्दा बना मोदी जी के खिलाफ, गोधरा कांड। अल्टीमेट क्या हुआ, मोदी जी और ज़्यादा बहुमत से जीत कर आ गए और परिस्थिति बेहतर हो गई। तो यही स्थिति अब इसमें बन रही है। आज लोग बोले जा रहे हैं कि बिल्कुल उसने गलत बोला, लेकिन जब 4 दिन बाद उन बातों की सत्यता सामने आई तब आप क्या करोगे? तब तो आपको आंखें नीची करनी ही पड़ेगी और आने वाले समय में ये सब सामने आएगा। हर चीज़ों के जब प्रूफ मांगोगे, व्यक्ति प्रूफ देगा, फिर आप क्या करोगे? सबूत जब सामने आता है तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। तो वही स्थिति इसमें ये बनती है कि आज हम जिस व्यक्ति को हम जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वही व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता के साथ जब आपके सामने आता है तो आपको विजय श्री की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे इसमें योग बने हुए हैं। फिर आपके अंदर यदि पुण्य इकट्ठे हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलो, आपका बाल भी बांका नहीं होता है, अपितु आपको लाभ मिलता है। तो ऐसे गुरु का भाग्य स्थान पर बैठना, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्म का पुण्यवान व्यक्ति दर्शाता है। तो ये जो भी व्यक्ति काम करेगा उस काम करने में कहीं पीछे नहीं हटेगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। भाग्य स्थान पर कई लोगों के गुरु केतु रहे और जिनके गुरु और केतु की बाधाशाही उस समय में उनको बढ़िया लाभ मिले हैं और मिलते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मकृत जो पुण्य है उनका फल मिल रहा है। जब पूर्व जन्म के जो पुण्य है उनका जब फल मिलता है तो कोई भी व्यक्ति उस पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी दम लगा ले।
कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को पब्लिसिटी नेगेटिव देनी है पॉजिटिव देनी है और उस व्यक्ति से काम कैसे कराने हैं। तो वहाँ पर यह गुरु इनकी मदद करेगा जो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। फिर बुध और शुक्र का संयोग बनना एकादश भाव में, तो ये लाभ स्थान है। हम कैसे लाभ कमाएंगे। धन का जो स्वामी बुध एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान पर है। लग्न स्थान का स्वास्थ्य का स्वामी शुक्र बनता है, वो लाभ स्थान पर है। शत्रु स्थान का जो स्वामी शुक्र वह उच्च राशि का होकर वह लाभ स्थान पर है। और साथ ही पंचम भाव जो जनता का भाव है उसका स्वामी एकादश भाव से बैठकर पंचम भाव को देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जनता से लाभ मिलना ही है। तो जो ग्रह योग इसमें बन रहे हैं वो ग्रह योग ही एक कुंडली दर्शाते हैं कि नूपुर शर्मा ऑर्डिनरी महिला नहीं है। कहीं ना कहीं प्रकृति ने किसी उद्देश्य के लिए इनको पैदा किया है। ये उस उद्देश्य को पूरा करेंगी और जब तक नहीं करेंगी तब तक ये दम नहीं लेंगी। ये लेना भी चाहें तो कुदरत इनको दम नहीं लेने देगी, बार बार प्रोत्साहित करेगी, बार बार इनके सामने परिस्थिति आएगी और मजबूरी में ऐसे ही राजनीति में एंट्री होगी, बड़े पद की प्राप्ति होगी। खुशी खुशी यदि ये रहती हैं तो और अच्छे पदों की प्राप्ति होगी। और जो दर्शक जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसमें ग्रह योग ऐसे हैं कि जो आपकी मनोकामना है वह मनोकामना अवश्य ही पूरी ये करेंगी। और नहीं होगा तो उस समतुल्य पद पर जरूर बैठेंगी जो मुख्यमंत्री के समतुल्य होता है। तो आपको आने वाले समय में यह देखने को ज़रूर मिलेगा और यह भी 2035 से पहले ही मिलेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। 2024 से इनकी अगली यात्रा शुरू होगी और वह यात्रा 35 तक चलती रहेगी। शुरुआत इसकी 2019 से हो चुकी है। तो मित्रों, यह था आपके प्रश्न का उत्तर। मित्रों, मैं पूरे कमेंट्स को पढ़ता हूं और जो कमेंट्स आपके अच्छे होते हैं जिनको जानकारी देना चाहिए मैं आपको उत्तर भी वह देता हूं। तो आपको और भी कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। और इस कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट्स आप अवश्य करें और यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल नए विषय के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।